नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। रणक्षेत्र में आज बात होगी देश के सबसे बड़े मुद्दे की, एसआईआर। जी हां, एसआईआर के खिलाफ लगातार विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, लेकिन बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला चुपके से नहीं लिया है। लिस्ट सार्वजनिक की गई है, प्रक्रिया पूरी तरीके से स्पष्ट है और आपत्ति दर्ज कराने की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। फिर डर आखिरकार किस बात का है? चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट साफ कर रहा है तो इसमें साजिश नहीं बल्कि शुद्धि है, और अगर शुद्धि से किसी की नींव हिलने लगे तो आप समझ जाइए कि गड़बड़ी कहां थी। आपको बता दें कि बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल समेत पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहा है। संसद के बाहर अंदर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग की ओर से आज वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट भी जारी किया गया है। चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के अनुसार अगर उसके आंकड़ों की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई है, यानी कि 7 करोड़ 24 लाख, जबकि पहले का यह आंकड़ा था 7 करोड़ 89 लाख, यानी करीब 65 लाख मतदाताओं की सूची से नाम हटाए गए हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेगा, तमाम सवालों के वो जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। जब लोकतंत्र का सबसे पवित्र और भरोसेमंद स्तंभ भारत का चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हो, तब उस पर सवाल खड़े करना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि देश की लोकतांत्रिक चेतना पर चोट है। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज जारी कर दिया गया है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची की फिजिकल व डिजिटल प्रतियां सौंपी है। साथ ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है, जिससे कोई भी मतदाता स्वयं अपना नाम देख सकता है और यदि कोई त्रुटि है तो उस पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। वहीं विपक्ष इस प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार बना रहा है। वे बार बार यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि एसआईआर के जरिए चुनावी धांधली हो रही है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कोई भी बदलाव बिना दस्तावेज और वैध प्रक्रिया के नहीं होता। लेकिन विपक्ष को डर इस बात का नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, बल्कि डर इस बात का है कि अगर सब कुछ साफ हो गया तो उनका वोट बैंक आधारित नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। जनता अब समझ चुकी है कि जब हर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मांगी जाती है और जब वो पारदर्शिता चुनाव आयोग उन्हें दे रहा है तो विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर आपत्ति हो रही है तो यह जनता के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता और अत्यधिक आक्रामकता का प्रदर्शन किया और कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप भारत के खिलाफ काम कर रही हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। आप कहीं भी हो, भले ही आप सेवानिवृत्त हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे,
और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। चुनाव आयोग पर इस तरह से हमला करना लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। राहुल गांधी को क्या इस बात की चिंता है कि फर्जी नाम हट जाएंगे या फिर उन्हें अपने वोट बैंक पर आंच आती दिख रही है? चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला चुपके से नहीं लिया। लिस्ट सार्वजनिक की गई, प्रक्रिया स्पष्ट है और आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था भी दी गई है। फिर डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गांधी की सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे। तो इसका हम क्या करें? ये मुझे बताइए कि जब वो जीते आंध्र प्रदेश पर तो चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ठीक था, जब जीते हिमाचल प्रदेश तो ठीक था। ये क्या मजाक करते हैं? जनता को क्यों इस तरह से धोखे में रखने की कोशिश करते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है, ये समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है एसआईआर का, 99.9% लोगों ने भरा है बिहार में फॉर्म। उसमें क्या निकला है? 20 लाख से अधिक लोग मरे हुए हैं, 30 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो क्या कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से दो स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? नहीं, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई? और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। आपने सुबह से प्रोसीडिंग्स को या पूरे हफ्ते देखा होगा, जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए हमने आज चर्चा की मांग की, और अभी जब सदन बैठा 12 बजे, तो जो कभी हमने नहीं देखा था, वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। दोनों सदनों में विपक्ष की डिमांड है कि एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। हमें शक है, हमें पारदर्शिता पे शक है, और हमें जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है उस पे शक है। और अभी आप कह रहे हैं कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जमीन में उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 65 लाख में 36 लाख लोग आप लापता कह रहे हैं। विद इन मंथ उनको कह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराए। लगभग 90 लाख वोटर्स निकल सकते हैं 8 करोड़ वोटर में बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार कॉन्फिडेंट है, तो सदन में आइए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। हम लोग के जो भी प्रश्न है उनको आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, हमें विश्वास में लीजिए, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका वोट होता है, वोटर होता है। अगर वोटर का वोट स्ट्रेंथ का हक ही छीन लिया जाएगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे? वोट चोरी अभियान चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर चला रहा है। ये इल्जाम नहीं, ये सत्यता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हर व्यक्ति को
वो पुरुष हो वो महिला हो, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ी स्वतंत्रता संग्राम में और हमने दिया। बीजेपी और चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं? अगर महाराष्ट्र में ये इल्जाम है कि 72 लाख वोट काट दिए गए तो प्रजातंत्र धूमिल हुआ कि नहीं हुआ? अब बिहार में 65 लाख से लेकर 95 लाख वोट काटने की खबरें आ रही हैं, थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। हर विधानसभा में 26-27 हजार वोट से लेकर और 40-45 हजार वोट तक काट दी जाएंगी, तो प्रजातंत्र का क्या मायना रह जाएगा? प्रजातंत्र का मायना है एक व्यक्ति एक वोट। जिस दिन आप ये छीन लेंगे प्रजातंत्र मर जाएगा। जिस दिन प्रजातंत्र मर जाएगा संविधान और संसद अपने आप मर जाएंगे। तो वो जो पुलिस आप देख रहे हैं या मार्शल्स आप देख रहे हैं या फोर्स के लोग जो देख रहे हैं सदन में, ये भाजपा के एक सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ना संसद की जरूरत है, न प्रजातंत्र की जरूरत है, न वोट के शासन की जरूरत है, पर वो ये भूल गए कि उनके बीच में और प्रजातंत्र और संविधान खत्म होने के बीच में 144 करोड़ हिंदुस्तानी कांग्रेस और राहुल गांधी अभी भी खड़े हैं और हम आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए भी लड़ेंगे और प्रजातंत्र के लिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है। तो सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए शैला सिंह जी जुड़े हुए हैं। शैला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आरजेडी के नेता सैफ अली खान जुड़े हुए हैं। सैफ अली जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सभी मेहमानों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं फिर से। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैला सिंह जी जुड़े हुए हैं। शैला जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत होगी। देखिए, वोटर लिस्ट अगर शुद्ध हो रही है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि शुद्धिकरण की बात चुनाव आयोग लगातार कर रहा है कि वोटर लिस्ट में हमने शुद्धि की है। जितने वोटर्स थे 65 लाख वोटर्स के जो लिस्ट से नाम कटे हैं, सबका आंकड़ा भी उन्होंने बाकायदा दिया है चुनाव आयोग को। अगर ये शुद्धिकरण की बात आ रही है, शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है विपक्ष को? शैलेश जी देखिए जी, ये शुद्धिकरण के नाम पर लोगों को लोकतंत्र से हटाया जा रहा है। जो भाजपा के वोटर नहीं हैं वो यहाँ रहते हैं, बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनका नाम हटाया गया है, यहाँ रह रहे हैं। जब उन्होंने लिख कर क्लाउज पूछा कि हाँ भाई ये क्यों नाम हटाया गया, तो आपने 3 बार से वोट नहीं दिया है। भाई मैं यहाँ का नागरिक हूँ, 3 बार से वोट नहीं दिया है तो आप हमारा नाम काट देंगे क्या लिस्ट से? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स रखा है, आधार कार्ड नहीं रखने का कारण और इतने कम समय में लोगों का मन जो वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है, आधार कार्ड नहीं रखा है। भाई ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस बनता किसके है? आधार कार्ड से बनता है। आप राशन कार्ड किससे लगाते हैं? तो आधार कार्ड से। बैंक का प्रमाण पत्र किससे बनता है? आधार कार्ड से। तो पासपोर्ट किससे बनता है? आधार कार्ड से। तो आपको पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स है इसमें, जन्म प्रमाण पत्र है इसमें। और ये सारे चीज किससे बनता है? जब आप जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो माता पिताजी का उसमें आधार कार्ड लगाते हैं। जब आधार कार्ड लगा करके ही ये सारे चीज बनते हैं तो फिर आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं है भाई? तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि आधार कार्ड को हमने क्यों अलग रखा है। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो बैंक से आपने क्यों जोड़ रखा है आधार कार्ड को? पैन कार्ड से क्यों लिंक करते हैं आधार कार्ड को? तो आपने जितने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं सब आधार कार्ड पे आधारित है, बावजूद इसके आप आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे। ये टोटली फ्रॉड हो रहा है और लोकतंत्र की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। जब इन्होंने देख लिया भाजपा ने कि हम हार रहे हैं, भाजपा जेडीयू ने, तो इन्होंने वोट चोरी का ही तरीका ढूंढ लिया।
वो तरीका क्या था कि जिस जिस क्षेत्र में इनको बोल वोट लीजिए नहीं आप, जी। मिलता है, यादव का नाम काट रहे हैं, पिछड़ों का नाम काट रहे हैं, दलितों का नाम काट रहे हैं, मुस्लिमों का नाम काट रहे हैं, मगर उनका नाम नहीं काट रहे हैं जो भाजपा के वोटर हैं। तो वो ये जो सबसे बड़ी बात है कि वोट से पहले वोट चोरी जो ये कर रहे हैं, तो इसलिए जाकर के दुख है। और समय इतना कम दिया है कि आप अपील नहीं कर सकते हैं। अरे जो आदमी 3 बार वोट नहीं दिया है वो चौथी बार में अपील करने क्या जाएगा? तो आपने तो वोट का अधिकार उनसे छीन लिया। चले जी, हम तो चौथी बार वोट आपका कहना ये है जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार बता देती हूं, हमारे देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। घुसपैठिए बांग्लादेशी हमारे भारत देश में रह रही हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी नाम बनवाकर, तो आधार कार्ड को कहीं ना कहीं इसीलिए नहीं दिया गया। और अगर आप आधार कार्ड के पीछे देखते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि नागरिकता का प्रमाण अभी सत्य नहीं है आधार कार्ड के पीछे। और इतने कई ऐसे मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे बड़ा भांडाफोड़ किया गया था एक फर्जी आधार कार्ड के जरिए। फर्जी आधार कार्ड के जरिए न जाने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में थे। जी, ऐसा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आधार कार्ड पे ही आधारित है। जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनेगा तो फर्जी पासपोर्ट भी बन जाएगा। जब आधार कार्ड पे आधारित ही हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी बन जाएंगे। तो जितने डॉक्यूमेंट जब आधार कार्ड पे आधारित है और आधार कार्ड फर्जी बनेगा तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनेंगे। तो ये तो सरकार को सोचना है कि हम आधार कार्ड में किस तरह से उसको फर्जी ना बनने दें। और जब फर्जी बना के बांग्लादेशी रह रहे हैं तो फिर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के बांग्लादेशी रहेंगे, फर्जी पासपोर्ट बना करके बांग्लादेशी रहेंगे। तो आप तो क्लियर नहीं कर रहे हैं ना, सरकार की ये मनसा ही क्लियर नहीं है कि हाँ ये फर्जी कैसे है। ये तो दिखाई नहीं पा रहे हैं सरकार ना कि हाँ फर्जी कैसे है। चलिए ठीक है, ठीक है। आलोक जी इस बात का जवाब देंगे। आलोक जी जवाब दीजिए। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ड्राफ्ट तैयार किया गया, आपने भी उस ड्राफ्ट को देखा होगा। क्या आप चुनाव आयोग से सेटिस्फाइड है? आलोक जी क्या कहेंगे आप? आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। देखिए शिवांगी जी, अभी इन्होंने कहा कि यादव के नाम काटे जा रहे हैं, मुस्लिम के नाम काटे जा रहे हैं, दलित के नाम काटे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये श्योर है कि दलित का वोटर इनका है, ये श्योर है मुस्लिम वोटर इनका है, ये है कि यादव वोटर इनका है, जो कि सरासर लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। अगर मैं कहूं कि भाजपा में भी वोटर है यादव के, भाजपा में भी दलितों का पिछली बार 71% वोट हमको मिला है लोकसभा में, तो ये कहां से इनके वोटर हो गए? और ये जात के नाम से वोटर को चिन्हित कर रहे हैं, ये वोटर हमारे हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसी बातें करनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि हमारे सब वोटर हैं। और एक चीज आपको बता दूं शिवांगी जी, पता नहीं आप बिहार से कितनी वाकिफ रखती हैं। बिहार में 2 वक्त की रोटी पूरी ना मिले और पेट भर राजनीति करना आता है वहां के बच्चा को। इतना सजग है वो। एकमात्र राज्य है पूरे भारतवर्ष में जहां पर पंचायत का चुनाव भी जब होता है गांव में, तो मजदूर वर्ग का आदमी भी अपने पैसे से नौकरी छोड़कर या अपनी दिहाड़ी छोड़कर बिहार जाता है और वोट करके तब वापस लौटता है। यह है सजगता, यह है कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। और अगर वहां किसी का वोट कट गया, वो इतना बड़ा हंगामा मचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने पेश हो रहे हैं जी पर भी तो एक नजर डालिए। क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं? आप दिल्ली में रहती हैं या नोएडा में रहती होंगी, यहां कितने बिहारी हैं जो यहां आके बस गए हैं और सालों साल से बसे हुए हैं। बहुतों ने तो यहां पर शादी भी कर ली है यहीं के लड़कियों से, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा दिया है, गांव से अपना नाम कटवाया नहीं है। मैं नोएडा में रहता हूं, मैं कम से कम आपको 200-250 आदमी तो
15 मिनट में दे दूंगा जिसका दोनों जगह नाम है। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ लोग हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या गतिविधि है। तो उनका अगर नाम एक शुद्धिकरण हो रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है। इसका जवाब देंगे सैफ अली खान के नाम पर चिन्हित, आरजेडी के नेता इसका जवाब देंगे। चिन्हित करके बता रहे हैं शैलेश जी, आपको इन्होंने जात के नाम पर चिन्हित करके बताया कि ये वोटर काटे जा रहे हैं जो इनके हैं। जाति का वोटर है और कौन किसको वोट दे सकता है, उनकी मेरे वोटर, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाते हैं तो हमारे हम सब लाइन पे वोट मांगने का प्रिय है हमारे लिए नेताओं को है। हमारे कांग्रेस शुद्धिकरण हो रहा है। 28 लाख जो आलोक जी एक मिनट, आरजेडी के नेता बने हुए वो भी अपनी प्रतिक्रिया जरा रख रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी के वर्क ऑफ एक्शन के खिलाफ है। 28 लाख मृत लोग हैं, आज अगर उनका नाम हटाया जा रहा है माइनॉरिटी के 35 से 40% पूछेगा कि किस जात का आदमी मरा है। वहीं दूसरी तरफ अपर कास्ट के जो वोटर्स हैं, अपर कास्ट के जो जहां आबादी ज्यादा है वहां उन बूथों पे 10 से 15% लोग, देखिए फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट पे आ गए। ये जात की राजनीति करने के बाद हमारे बिहार को क्या है, कब तक जातिवाद की राजनीति चलेगी? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो डाटा दर्शाया है 65 लाख लोगों का, उनमें न जाने कितने घुसपैठियों के नाम भी शामिल है जो भारत देश में फर्जी आधार कार्ड बनवा कर रह रहे हैं। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने भी जनता एनआरसी चलाया, उसमें लगातार उन्होंने मांग की कि जो घुसपैठिए हैं उनको भारत देश से बाहर निकालो। आज चुनाव आयोग ने वही फैसला लिया और कहीं ना कहीं क्या विपक्ष घुसपैठियों का संरक्षण कर रहा है? अगर शुद्धिकरण किया जा रहा है तो तकलीफ हो रही है। नहीं दे रहा हूँ। बनासकांठा जिला, पिंड जिला, 4 जिलों 5 जिले में गुजरात का मैं आपको लिस्ट भेजने वाला हूँ जहाँ 99% हिंदुओं का पॉपुलेशन है, वहाँ 138% आधार कार्ड बनाए गए। भेजो ना ऊपर। पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 20-25 100% आधार कार्ड बनाए गए हैं। वहाँ जो लोग निजी पॉपुलेशन में लोग जुड़ जाते हैं, वहाँ कुछ काम बिजनेस सेक्टर में होते हैं, तो वहाँ पे आधार कार्ड का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में अभी 2.1 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे 2.5 करोड़ लोगों का कम से कम आधार कार्ड बना हुआ है, तो 40 लाख लोग वहां भी आधार कार्ड एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हैं। मुंबई में इसी तरह 50 लाख लोगों के पास एक्स्ट्रा आधार कार्ड है। तो कैसे कहेंगे घुसपैठियों का आधार कार्ड है? कहीं ना कहीं वहां के लोकल बॉडीज के एमएलएज ने, वहां के वार्ड पार्षदों ने उनको बना के दिया है। अब आप किशनगंज, अररिया 4-5 जिलों में आबादी दिखा रहे हैं। आपको गुजरात के जो बिजनेस प्लेसेज है वहां पे मैं भेजता हूँ आपको डाटा। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी भी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी, आपके पास वापस आएंगे। सैफ अली जी वापस आपके पास आएंगे। सुरेंद्र स्वामी जी बने हुए हैं, उनका विश्लेषण भी बेहद महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी देखिए, आपने सभी नेताओं, सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी है। चुनाव आयोग ने जो डाटा दर्शाया है कि 65 लाख फर्जी वोटर्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि 35 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका स्थायी पता नहीं है। 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा जगह पर नाम दर्ज है। 22 लाख वोटर्स ऐसे हैं कि मृत वोटर्स हैं और 1,02,000 ऐसे वोटर्स हैं कि जिनके फॉर्म का यता पता नहीं है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? चुनाव आयोग ने ये जो शुद्धिकरण किया है वोटर्स का, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। सुरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। जी शिवांगी जी, देखिए ये जो हमारे एडवोकेट है ये कभी भी 100% सही परफेक्ट कभी नहीं बन पाई, और इसमें उन लोगों के नाम हमेशा रहते हैं जो मर गए हैं, जो शिफ्ट कर गए हैं, या जिन्होंने शिफ्ट करने के बाद दूसरी जगह भी अपना नाम डलवा लिया है। और यही कारण है कि जब देश में वोटिंग होती है तो आप देखेंगे कि लोगों के 55%, 60%, राज्यों में 65% इतनी ही वोटिंग होती है। 100% वोटिंग इसलिए नहीं होती है, शहरों की बात छोड़ दीजिए, शहरों में लोग नहीं जाते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन गांव में भी नहीं होती है। उसका कारण यह है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो वहां पे मौजूद नहीं होते हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है कि जो गांव में आपको मालूम होगा टोले के हिसाब से, जाति के हिसाब से गांव बसे हुए हैं जी। तो जहां दबंगई है जिस पार्टी की, तो उसके लोग, वो लोग जो नहीं रहते हैं या मर गए हैं, उनके भी वोट डालते हैं, सबको मालूम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई किसी को आश्चर्य इसमें होता हो।
तो इसलिए ये जो चुनाव आयोग एक इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, मेरा तो ये कहना है कि हर लोकसभा चुनाव से पहले हर 5 साल में ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत माइग्रेशन हो रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें राजनीति कर रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, चुनाव आयोग भी खुद ये नहीं मान रहा है कि हमने जो अब लिस्ट डाली है ये फाइनल है, बिल्कुल, क्योंकि अगर उनको ये होता कि लिस्ट फाइनल है तो फाइनली डिक्लेयर कर देते। उनको भी मालूम है कि जो बीएलओज होते हैं वो भले ही सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन वो भी तो वोटर हैं ना, वो भी अपनी अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी मान्यताएं हैं, तो वो लोग भी थोड़ी बड़ी गड़बड़ी करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक मौका दिया जाता है कि अब मौका दे दिया है, आपके सामने लिस्ट है, तो बजाय इसके कि ये वोट चोरी हो रहा है, आप जाइए और देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो हर बूथ पे मौजूद है। आरजेडी तो इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में सब जगह मौजूद है, कांग्रेस सब जगह मौजूद है, तो ये लोग और एक बूथ पे जो है 1200 मैक्सिमम 1500 वोट होते हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? 1 महीना है इनके पास, वहां जाके देखें कि भाई हमारे वोट जो गलत हैं, कटे हैं, नहीं कटे हैं, क्या है उसका वो हिसाब दें, और वो आपत्तियां चुनाव आयोग ने मांगी है और उन आपत्तियों को देकर के लिस्ट को ठीक करें। लेकिन चूंकि उनको वो नहीं करना है, उनको राजनीति करनी है और उस राजनीति को लेके चलते हुए एक भ्रम की स्थिति पैदा करनी है। अदरवाइज क्या परेशानी है? आज से ये शुरू हो जाते, आज तो वोटर लिस्ट आई, ये जो आपके जितने भी यहाँ पे बैठे हैं प्रवक्ता, इनको कम से कम इतना ही कह देते कि साहब मेरे बूथ पे ये 2 लोग जिंदा हैं, इनके नाम रख दिए इन्होंने। क्या इन्होंने वोट देखी कि नहीं अपनी वोटर लिस्ट बिहार में अपने बूथ की है? तो बूथ वाइज वोटर लिस्ट है, उसमें परेशानी क्या है? बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, इसी का जवाब हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेंगे। आप सभी बने रहिए। शैला जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बने हुए। शैला जी, चर्चा की शुरुआत फिर से आपके साथ ही होगी। देखिए, जिस तरीके से हमारे राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि उनकी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए हैं, तो आप सड़क पर उतरिए, आप बात कीजिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। आज से ही लग जाइए, 1 महीना पूरा दिया है चुनाव आयोग ने, और ऐसा तो नहीं है कि फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग ने रख दी है कि भैया हमने 65 लाख वोटर्स के नाम दिए तो यही नाम है, यही फाइनल लिस्ट है। ऐसा भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार यही कह रहा है कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि उनके किसी वोटर्स का नाम हटाया गया है या उनका नाम हटाया गया है, तो आए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को फटकार लगाएगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विपक्ष ये करे ना, लोगों से बात करे, अपने वोटर से बात करे घर जाकर। शैला जी, सबसे बड़ी हंसी की बात यह है कि जब भी विपक्ष वोटर लिस्ट पे सवाल खड़े करता है, चुनाव आयोग के तरफ से किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं आती है। प्रतिक्रिया किनकी आती है? तो भाजपा के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आती है। प्रतिक्रिया किसकी आती है? जदयू के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आती है, एलजेपी के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आती है। तो चुनाव आयोग इन सवालों से क्यों भाग रहा है? आप भी तो मेरे सवाल से भाग रहे हैं शैला जी, आप भी तो मेरे सवाल से भाग रहे हैं। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने उसका जवाब ही नहीं दिया कि आप अपने वोटर से घर जाकर बात करें। आ रहा हूँ, आपके जवाब पे आ रहा हूँ। चुनाव जो वोटर लिस्ट है, बिहार में जो वोटर लिस्ट बना है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। कुत्ता बाबू के नाम से वोटर लिस्ट बन गया है। कुत्ता बाबू, उनकी माँ कौन है? कुतिया बाबू। तो ये हमारा वोटर लिस्ट बन रहा है नया बिहार से। ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी चीजें दिखती हैं। तो ये तो हालत है अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो लिस्ट तैयार किया जा रहा है। कितने पत्रकारों ने पकड़ा है कि बीएलओ अपने ऑफिस में बैठ करके वो जिनका वोट बनाना है उनका भी अंगूठा लगा रहे हैं और अपना भी साइन कर रहे हैं। गोल बना करके बीएलओ सारे ऑफिस में बैठ करके वहीं बैठ करके लिस्ट बना रहे हैं। अब वो किसका छांट रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, ये तो क्लियर ही नहीं है। सबूत ना है वोटर का साइन है उस लिस्ट में, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो आप दिखाइए। आप दिखाइए, अगर कोई सबूत आपके पास है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप उसका सबूत दीजिए कि चुनाव आयोग अगर ऐसा कर रहा है, उसका सबूत दिखाइए। ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, अब तो ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की बात बाद में है, चुनाव हमारा 1 महीने बाद ही है। और हम जाकर के हर मसले पे कोर्ट को अगर घसीटेंगे, कोर्ट जाइए, तो चुनाव आयोग कौन होता है कि नागरिकता सिद्ध करे?
अभी आपके बयान में अभी आया था कि चुनाव आयोग वहां बांग्लादेशी नागरिक हैं। हाँ। नागरिकता सिद्ध करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है वोटर को चुनना, उसका लिस्ट में नाम डालना। एसआईआर किस बात की चुनाव आयोग करा रहा है? और अगर जाकर के है फर्जी वोटर तो 11 साल से मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, 20 साल से नीतीश जी की सरकार क्या कर रही है? बॉर्डर भी उनके जिम्मेदारी है, राज्य सरकार भी उसी की जिम्मेदारी है। 11 साल से कितने बांग्लादेशियों को बाहर भेजा है मोदी जी ने? इसकी जानकारी दी है कभी मोदी जी ने कि हाँ हमने लाखों लाख बांग्लादेशियों को बाहर भेजा है? एनआरसी चलाया था एक आंदोलन के बाद कितने बांग्लादेशियों को भेजा है? मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो एक बार 65,000 को भेजा था, एक बार 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा था। मोदी सरकार ने आज तक एक भी बांग्लादेशी को भारत से नहीं बाहर किया है। तो किस बात का ये सिर्फ वोट के टाइम में नौटंकी करना, यही सरकार का काम बच गया है? मोदी जी स्पष्ट करे ना कि भाई कितने बांग्लादेशियों को आपने भेजा है बाहर। और मनमोहन सिंह स्पष्ट करते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार, हम कांग्रेस वाले स्पष्ट करते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में हमने 11 लाख बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा है। और आपके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा है, नीतीश जी की सुरक्षा में राज्य की सुरक्षा है। फिर ये बांग्लादेशी आए कहां से? कौन है इसका जिम्मेदार, कांग्रेस या ममता बनर्जी? तो ये बात भाजपा प्रवक्ता कभी स्पष्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जवाब उनके पास है नहीं, और तब जाकर के स्पष्ट करेंगे। ऐसे ही झारखंड के इलेक्शन में भी उन्होंने चिल्लाया था कि पाकुड़ में हमला बांग्लादेशी आ रहे हैं, और वहां यह हालत रहा कि इनकी जमानत जब्त हो गई। तो बिहार में भी यही होने जा रहा है, जो बांग्लादेशी के नाम पे वोटरों को हटाया जा रहा है। बिहार में ये कितने भी वोटर को हटा ले, अब इनकी सरकार नहीं बनने वाली। उन्हीं बांग्लादेशियों का संरक्षण आप करें। आलोक जी जवाब दीजिए, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि कितने बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया है आपकी सरकार ने, जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए शिवांगी जी, पूरा देश जानता है कि लगातार बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और लगातार उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने अभी तक कभी न बंद किया है न करेंगे, जब तक इसको समूह रूप से आंकड़े पेश कीजिए ना। हम तो बोल रहे हैं एक भी बांग्लादेशी को आप लोगों ने बाहर नहीं किया, आंकड़े पेश कीजिए। नहीं, खाली बातों से नहीं बनेगा, आंकड़े पेश कीजिए ना। आप एक भी आंकड़े सही नहीं बता सकते हैं। को कोई काम नहीं है, ये लोग के पास न कोई विजन है, न इनके ऊपर जनता का विश्वास है। आलोक, अभी बिहार का भाजपा के पास में आंकड़े नहीं है कि हमने बांग्लादेशियों को बाहर किया है। कुचल्ली पकड़ के इनको बोलिए, बीच में नहीं बोले, बिल्कुल बीच में। शैलेश जी आपकी बात का जवाब ले रहे हैं। शैलेश जी जो आपने आरोप लगाया उसकी बात का जवाब, लालू यादव के थोड़ा शांत रहिए। उस बात की जवाब नहीं आ रही है, आंकड़े नहीं दे रहे हैं, सिर्फ शब्दों में ये कर रहे हैं। आंकड़े देना, मुझे कुछ वोट दे दे, कुछ सीट दे दे कि हमारी वजूद बची रहे बिहार में, नहीं तो हम तो कहीं के नहीं है। वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पीछे पीछे घूम रहे हैं। दे दे, कुछ दाता के नाम पे दे दे, हम भी एक नेशनल पार्टी है। तो जिस पार्टी का वजूद ही खत्मा पे है, जिसके नेता के नेतृत्व में अभी तक ये 90 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब तो इनको समझना चाहिए कि देश ये आप आंकड़े दे रहे हैं कि कितने बांग्लादेशियों को आपने बाहर भेजा है। यही हमारे सवालों का जवाब है कि मनमोहन सिंह की सरकार में, राहुल गांधी की ये में क्या हो रहा है। देखिए, आप सवालों के जवाब से भाग रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आलोक वस्ती, आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं कि कितने बांग्लादेशियों को आपने बाहर किया। ये आंकड़ा पेश कीजिए। 11 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, कितने बांग्लादेशियों को बाहर किया है? उसको तीसरी में ले जाने की तरफ है। आप कहां जा रहे हैं? आप हर चुनाव में पीछे जा रहे हैं, इसलिए अब आप घबराइए मत। आपने कितने बांग्लादेशियों को बाहर किया मोदी की सरकार ने? खत्म हो जाना चाहिए, उनका कथन सत्य हो रहा है। कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी के नेता हमारे साथ सैफ अली खान बने हुए हैं। सैफ अली जी, आप ये बताइए कि लगातार राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही, कोई डेटा है? कोई डेटा है या फिर विपक्ष को अपनी हार का डर सता रहा है, इस वजह से बेतुके बयान इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं? चलिए, उनसे फिलहाल अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र जी भी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से हमने देखा है कि एसआईआर में लगातार पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, लगातार चुनाव आयोग ने जो डेटा
डेटा जारी किया है और उन्होंने समय भी दिया है चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं है कि छुपाया गया हो चुनाव आयोग की तरफ से कि हम डेटा जारी नहीं करेंगे, हमने बस एक आंकड़ा दे दिया है 65 लाख का और हम ये नहीं बता रहे कि 65 लाख में कौन कौन से वोटर्स शामिल है। बाकायदा चुनाव आयोग ने उन 65 लाख वोटर्स में से पूरा डेटा दिया है कि इतने वोटर्स फलाना है, इतने वोटर्स फलाना है। उसके बाद भी लगातार विपक्ष को चुभन हो रही है, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन अगर हम आप एक बहुत योग्य राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पूरा एक विश्लेषण रखते हैं हमारे दर्शकों के सामने, तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग जिस तरीके से समय भी दे रहा है, जिस तरीके से पारदर्शिता दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष को आखिरकार इतनी चुभन क्यों है? क्या विपक्ष अपने जो वोटर्स हैं, जो घुसपैठियों के नाम शामिल आए हैं, जो मृतकों के नाम शामिल आए, कहीं ना कहीं उनको क्या बचाया जा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, वो तो निश्चित रूप से है। पहले तो मैं ये कहता हूं कि इन्होंने ये कहा था कि भाई एक एटम बम फोड़ेंगे, इनके नेता ने कहा। अब मालूम है आपको, 2 दिन पहले एक महाराष्ट्र में एटम बम फूट गया, महाराष्ट्र का ही जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल। चुनाव आयोग ने बताया कि 10 विधानसभाओं में लोगों ने ये अपील की थी कि ईवीएम खराब थी, हम गलत तरीके से हारे हैं, और वहां पे वीवीपैट की पूरी विधानसभा के एक एक वोटर की 100% काउंटिंग हुई और वो 100% काउंटिंग वोट से 100% मैच हुई। तो अब आप बताइए, एक बम तो वहां फूट गया। तो इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाते हैं जिस तरह की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई अधिकार नहीं है कि कोई नागरिक है या नहीं। ये खुद ही कांग्रेस ही बता दे कि भाई वोट संविधान में लिखा है जो भारत का नागरिक है वो वोट डालेगा। तो ये बता दें कि भारत का नागरिक कौन होगा। जब सरकार के खुद के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आधार कार्ड पे कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे स्वीकार करेगा? आप जब वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और राशन कार्ड वो नहीं है, इलेक्शन कमीशन थोड़ी आपसे कह रहा है कि भाई मैं प्रूव करने वाला हूं आप नागरिक हैं या नहीं। वो तो कहता है, संविधान कहता है भारत का नागरिक वोट डालेगा। और भारत का नागरिक कौन है? वो जो हमारा नागरिकता कानून है उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। जो नागरिकता कानून में डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है इलेक्शन कमीशन। आप वो उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको अधिकार नहीं है। वो तो मांग ही नहीं रहे अधिकार। आप बताइए, जो आदमी भारत का नागरिक नहीं है वो वोट डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। तो इलेक्शन कमीशन को आप सुझाव दे दीजिए कि भाई कौन भारत का नागरिक है, किस आधार पे वो मानेंगे कि ये भारत का नागरिक है। तो इस तरह का ये खाली राजनीति करने से कुछ होगा नहीं। ये पूरे के पूरे क्या होता है, वोटर शिफ्ट हो जाते हैं, दबंगई से उनके वोट डाले जाते हैं और इसीलिए इनको परेशानी है। और जो बांग्लादेशी यहाँ पे आके बसे हुए हैं उनको लग रहा है कि इंटेंसिव हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो यही डाटा एनआरसी में जाए तो वो पकड़े जाएं, तो इसलिए वो गायब हो रहे हैं। अब जो आदमी वोट नहीं डाल रहा है, और लिस्टें तो बहुत खराब हैं, सभी की खराब हैं। मैं आपको शिवांगी जी अपना उदाहरण देता हूँ जी, कि मेरा पंडारा रोड में नाम था हमारे हस्बैंड वाइफ का। हम यहाँ गुड़गांव में वोट डाल रहे हैं पिछले चुनावों से, और इस बार सडनली हमारा नाम वहां आ गया वोटर लिस्ट में। वहां से फोन आया, साहब आपके पर्ची आई है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है। हमारे बेटे ने महाराष्ट्र में नाम डलवाया और उनकी यहाँ हर बार पर्ची आती है गुड़गांव में। तो ये बात शैलज जी को समझ नहीं आएगी, सुरेंद्र जी। और जिस तरीके से आपने कहा कि बात करें चुनाव आयोग को, बताएं कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं, खैर ये नहीं बताएंगे। फिलहाल सुरेंद्र जी, शैलज जी, आलोक जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और लगातार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग ने अपना एक आंकड़ा भी जारी कर दिया। लेकिन सवाल यही है, अगर वोटर्स को लेकर शुद्धिकरण किया जा रहा है तो विपक्ष आखिरकार इतना क्यों बौखलाया हुआ है? जो डेटा लगातार चुनाव आयोग की तरफ से प्रसारित किया गया और लगभग पूरी तरीके से समय भी दिया गया, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी बेतुके लगातार चुनाव आयोग को लेकर बयान दे रही है। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।